दोस्तों, पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसके बिना हम इंसान अपने ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे देश में 200 से भी अधिक नदियां बहती हैं, जिसमें समय समय पर बाढ़ आती ही रहती है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में पानी की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से 350,000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में। सैटेलाइट से अगर हम इस देश की तस्वीरों को देखें तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देगी, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एक भी नदियाँ नहीं बहती है। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहाँ न तो जमीन के अंदर पानी बचा है और न ही जमीन के ऊपर। आसान शब्दों में कहे तो दोस्तों, प्रकृति ने सऊदी अरब से पीने का पानी का हर नेचुरल स्रोत छीन लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पानी खर्च करता है। अगर देखें तो हम भारत के लोग एक दिन में जितना पानी खर्च करते हैं, सऊदी अरब के लोग सिर्फ एक दिन में उससे दोगुना पानी खर्च कर देते हैं। आखिर सवाल ये है कि ये रेगिस्तानी देश सऊदी अरब इतना पानी लाता कहाँ से है? तो आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है दोस्तों, जहां से पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों मुसलमान मक्का और मदीना में हज करने आते हैं और अपने रस्मों को पूरा करते हैं, जिसमें लोग अपने पूरे शरीर और शरीर के अंगों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोते हैं। यही वो कारण है जिसके वजह से सऊदी अरब में इतना पानी खर्च होता है, क्योंकि कुरान के अनुसार हर मुसलमान को इस रस्मों का पालन करना अनिवार्य है। अब जाहिर सी बात है कि कोई दिन में 3 बार अपने शरीर के अंगों का शुद्धिकरण करेगा और ऊपर से सऊदी अरब जैसा सबसे गर्म देश, तो पानी का इतना खर्चा होना तो नॉर्मल है। अब बात आती है सऊदी अरब के जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर पानी मौजूद ही नहीं है, फिर भी सऊदी अरब इतना पानी लाता कहाँ से है? किसी भी देश में पीने के पानी के 3 नेचुरल तरीके होते हैं। पहला ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के अंदर से मशीन के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा नदी, तालाब या झील का पानी। और तीसरा बर्फ के रूप में जमा पानी, जो अधिकतर ठंडे देशों में पाया जाता है। लेकिन सऊदी अरब के पास पीने के पानी के लिए ये तीनों में से एक भी नेचुरल तरीके मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में पानी कभी था ही नहीं। एक वक्त था जहाँ हजारों सैकड़ों कुएं हुए करते थे, जहाँ से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन बात साल 1970 की दशक की है, जब सऊदी अरब की सरकार ने वहां के लोगों को खेती करने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया। सरकार का साथ मिला और लोगों ने जल्दी जल्दी कुएं खोदे, खूब पानी निकाला। लोगों की मेहनत ने सऊदी अरब की रेगिस्तानी जमीन पर गेहूं की लहराती हरे खेते खड़े कर दिए। ये दौर सऊदी अरब के सबसे अच्छे या तो सबसे अच्छे बुरे दौरों में से एक था। सऊदी अरब के किसानों ने इतनी जी तोड़ मेहनत की कि जल्द ही सऊदी गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया। खेती की सफलता को देखते हुए सऊदी अरब के सरकारों ने प्लान बनाया कि क्यों न पूरे रेगिस्तान को खेत वाली जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस कि पूरे के पूरे रेगिस्तान पर उगने वाले उस हरे खेत ने सऊदी अरब के जमीन में मौजूद सारा का सारा पानी गटक लिया और साल 2008 आते आते सऊदी अरब में मौजूद वहां का आखिरी कुआं का पानी भी सूख गया। सऊदी अरब के पास जमीन के अंदर जितना पीने का पानी था वो लगभग खत्म हो चुका था। सऊदी अरब में नदियां तो बहती नहीं थी और न ही वहां पे कभी बारिश होती थी। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे अमीर देश में से एक सऊदी अरब और उसकी प्यास के बीच की जंग। अपने प्यास को बुझाने के लिए सऊदी अरब अपने आसपास झांकना शुरू कर दिया, जो कि वहां के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि उनका देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ लाल सागर और तीसरी तरफ कम्बट की खाड़ी। सऊदी अरब को किसी भी कीमत पर पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन अफसोस सऊदी अरब उस समुद्र के पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकता था, क्योंकि ऐसा करना खुद के लिए मौत को दावत देने जैसा था। अगर एक प्यासा आदमी 1 गिलास समुद्र का पानी पी लिया तो खरे पानी की वजह से उस इंसान में मौजूद 1 गिलास पानी भी बेकार हो जाएगी। अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, कैसे भी करके समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाए, कैसे भी करके समुद्र के पानी में से नमक निकालकर अपने 4 करोड़ से भी अधिक की आबादी को प्यास बुझाया जाए। सऊदी अरब के पास समुद्र के पानी पीने लायक
बनाने के लिए दो ही तरीके थे। पहला तो ये कि बहुत ही बड़ी छन्नी से समुद्र के पानी को छाना जाए, जिससे नमक पीछे छूट जाए और साफ पानी आगे निकल जाए, लेकिन ऐसा करके पानी को साफ बनाना काफी मुश्किल था। दूसरा तरीका यह था कि पानी को जबरदस्त ऊर्जा देकर गर्म किया जाए और इतना गर्म किया जाए कि नमक नीचे छूट जाए और गर्म पानी भाप बनकर ऊपर निकल जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही सालों में सऊदी अरब ने अपने देश में दुनिया के सबसे बड़ा वाटर डिसैलिंग प्लांट बना लिया। सऊदी अरब में आज के दिन हर रोज 30.3 लाख क्यूबिक मीटर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। अगर इतने पानी को लीटर में नापा जाए दोस्तों, तो ये 3 अरब लीटर से भी अधिक पानी हो जाता है। और उसमें भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये आंकड़ा साल 2009 का है। सऊदी अरब समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए हर रोज 30 करोड़ से भी अधिक खर्च कर देता है, यानी साल भर का करीब 10,950 करोड़ रुपए हुए। अगर कंपेयर करें तो सऊदी अरब हर साल पीने के पानी जितना खर्च करता है, इतने पैसों से दिल्ली में बनी सिग्नेचर ब्रिज 10 बार बनकर तैयार हो सकता है। इतना महंगा पानी होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों का रईसी खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रत्येक व्यक्ति पानी की खपत पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ हर दिन 265 लीटर से भी अधिक पानी का इस्तेमाल होता है, जो कि यूरोपियन यूनियन देशों से दोगुना है और एशिया देशों से तो दोगुना से भी अधिक। सऊदी अरब जिस समुद्र के पानी को पीने लायक बनाता है, उसका अधिकतर भाग सऊदी अरब के खेतों, वहाँ के बाथरूमों और कस्बों में अधिक इस्तेमाल में लाया जाता है। पानी के बेहतर खर्च की वजह से सऊदी अरब की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वहाँ के सरकार ने गेहूं के खेतों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के पास बहुत ही अधिक पैसा है और वो दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिस्ट में आता है, लेकिन ये सारा पैसा सऊदी अरब को सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कच्चे तेलों की बदौलत ही मिला है, जो कि एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन सऊदी अरब में तेल की किल्लत हुई, उसी दिन से सऊदी अरब की अमीरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ का मौसम, जिसका असर सीधे सऊदी अरब के ग्राउंड वाटर पर पड़ता है। ग्राउंड वाटर बिल्कुल आपके मोबाइल के बैटरी जैसा होता है, जो कि एक बार खत्म होता है तो फिर उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भारी बारिश की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब में कभी बारिश होती ही नहीं है। सऊदी अरब में अगर समय रहते पानी की किल्लत का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला, तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि वहाँ के अगले जनरेशन को पानी देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्त, आज के समय में पानी की समस्या सिर्फ सऊदी अरब के लोगों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कई ऐसे जगहों में मौजूद है जहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए नहीं मिलता। सऊदी अरब जैसा अमीर देश भले ही पानी की किल्लत को पैसे के दम पर खत्म कर दिया हो, लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो पानी के महज कुछ बूंदों के लिए जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, जिनके लिए पानी वरदान से ज्यादा शराब बन गया है। हमारे भारत देश के राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीने का साफ पानी नहीं मिलने की वजह से पूरी दुनिया में 20 लाख से भी अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। आज के समय में हमारे पास भले ही पानी कितना भी क्यों न हो, हमें पानी की हर एक बूंद को हिसाब से खर्च करना चाहिए, वरना जो हाल सऊदी अरब में है वो पूरी दुनिया के कई देशों में भी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और पानी की खपत को लेकर आपका क्या विचार है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।